नमस्कार मित्रों, प्यारे दोस्तों। आज एक शिष्य ने सवाल ये पूछ लिया कि प्रकृति क्या है और प्रकृति प्रेम क्यों है। ये पूछ लिया कि प्रकृति क्या है और आपका प्रकृति प्रेम क्यों है। तो इसका जो जवाब है बड़ा दिव्यता से भरा हुआ है और वो जवाब मैंने लिखा। अब मैं उसको शेयर करूंगा कि क्या इसका जवाब है कि प्रकृति क्या है और आपका प्रकृति प्रेम क्यों है। जवाब इस प्रकार है। प्रकृति स्वयं दिव्यता को लिए है। आध्यात्मिक सा जवाब रहने वाला है। प्रकृति स्वयं दिव्यता को लिए हैं। प्रकृति वो है जो हमें किसी जाति या धर्म में नहीं बांटती है। चाहे किसी जाति, धर्म या समुदाय का व्यक्ति हो, उसी के लिए प्रकृति ने अपनी प्रेम से भरी बाहें आलिंगन करने को खोल रखी है। प्रकृति वो है। प्रकृति जो प्रेम हम पर लुटाती है वो निस्वार्थ प्रेम है। वो निस्वार्थ प्रेम है। प्रकृति माँ है और माँ के लिए संतान बराबर होती है। माँ का प्रेम सर्वोच्च प्रेम होता है संतान के लिए और सभी संतानों के बराबर होता है। प्रकृति स्वयं परमात्मा है, क्योंकि प्रकृति दिव्य गुण लिए हुए है। चाहे कोई व्यक्ति अच्छा हो, चाहे कोई व्यक्ति बुरा हो, प्रकृति सभी पर समान रूप से प्रेम व दया बरसाती है। ऐसा कोई दिव्य आत्मा ही कर सकती है। प्रकृति हमें भोजन देती है जो जीवन का आधार है। प्रकृति हमें जल देती है जो जीवन का आधार है। प्रकृति हमें वायु देती है जिससे हमारी सांसें चलती है। प्रकृति हमें हर छोटी से बड़ी जरूरत की चीज़ निःशुल्क प्रदान करती है। निःशुल्क। क्या यह दिव्यता की पराकाष्ठा नहीं है? प्रकृति स्वयं में मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है। सुनिए प्रकृति क्या है। प्रकृति स्वयं में मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है। प्रकृति स्वयं करोड़ों जीव जंतुओं का पेट भरती है। प्रकृति में हर बीमारी का इलाज है। प्रकृति स्वयं औषधि है। सुनिए प्रकृति क्या है। एक प्रकृति इतनी कृपा दृष्टि दिव्य शक्तियों के माध्यम से ही कर सकती है। प्रकृति को स्वयं समय देना परमात्मा को समय देना है। प्रकृति को समय देना परमात्मा को समय देना है। परमात्मा की भक्ति है। प्रकृति को समय देना परमात्मा की उपासना है। प्रकृति से जितने हम जुड़कर रहेंगे उतना ही जीवन आनंददायक होता जाएगा। प्रकृति से जितना आप हटेंगे उतना कष्ट आप सहेंगे। ये भी सच है, उतना कष्ट हम सहेंगे। ये नितांत सत्य है कि हम सभी मनुष्य व जीव प्रकृति का एक लघु अंश है, उसका हिस्सा है और बूंद सागर से अलग होकर अपना अस्तित्व खो देती है। अगर सागर में से एक बूंद को बाहर निकाले तो उसका अस्तित्व क्या बचा? कुछ भी नहीं। और सागर में है तो वो सागर कहलाएगी। तो हम स्वयं में प्रकृति का हिस्सा है। इससे अलग तो हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। इससे अलग तो हम कुछ है ही नहीं। इसलिए तुम सब कुछ प्रकृति को ही मानकर कार्य करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। प्रकृति बिना कुछ नहीं। हमारा अपना कोई वजूद या अस्तित्व प्रकृति के बिना नहीं है। हमारी पहचान प्रकृति है। हमारी सांसों का आधार प्रकृति है। तुम प्रकृति के साथ घंटों अकेले बैठो, उसको महसूस करो, उससे बात करो। वो एक उच्च कोटि की सलाहकार भी है। प्रकृति एक उच्च कोटि की सलाहकार भी है। जीवन का संपूर्ण आधार भी प्रकृति है। तो
कैसे प्रकृति से हम प्रेम ना करें, कैसे नेचर लवर बिना बने सरवाइव करें। तो अपने इन शब्दों से मैंने उत्तर दिया कि प्रकृति क्या है और प्रकृति प्रेम क्यों है। थैंक यू, नमस्कार।